वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी की लिस्टिंग की, और जैसा कि आप लोगों को पता है लिस्टिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर्स का बेस बढ़ाइए, बहुत कम है। दूसरा, अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको RO में 140 नंबर की जो GS आएगी उसकी पूरी तैयारी यहाँ करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, बस आप रेगुलर चैनल को विजिट करिए, बस इतना काम करना है। पर डे चैनल पर आपको 3 वीडियोस मिलेंगे जिनके माध्यम से आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भौगोलिक उपनाम। दुनिया भर में बहुत सारे देशों के भौगोलिक उपनाम हैं, उनके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है एड्रियाटिक की रानी। ये किसको कहा जाता है? ये वेनिस को कहा जाता है, जो इटली में मौजूद है, ध्यान रखना। फिर है लोंका द्वीप। लोंका द्वीप किसको बोलते हैं? जंजीबार को कहते हैं। हो सकता है आपने पहले भी पढ़े, क्योंकि बहुत ही बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहा जाता है? रोम को कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला है शाश्वत शहर, इटर्नल सिटी किसको कहते हैं? ये भी रोम को कहते हैं। शाश्वत का मतलब होता है जो हमेशा से मौजूद हो, जो हमेशा से बना हुआ हो। शाश्वत, सनातन, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। फिर है नील का वरदान या नील का उपहार, ये कहते हैं मिस्र को। निषिद्ध शहर किसे कहा जाता है? लहासा, तिब्बत को कहा जाता है, ध्यान रखना। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये किसको कहते हैं भैया? भूटान को कहते हैं, याद रखिएगा। नदियों का देश किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, हमारी जो गंगा नदी है ये भी बांग्लादेश जाती है, शायद आपको बात पता होगी, नहीं पता है तो जान लीजिए। हमारी गंगा नदी भी बांग्लादेश में जाती है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ना केवल गंगा नदी बल्कि आपने एक नदी और सुनी होगी, ब्रह्मपुत्रा, जो तिब्बत से निकलती है और भारत होते हुए ये भी बांग्लादेश जाती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना, ध्यान रखना। यमुना नहीं है, जमुना है, जमुना। यमुना तो ये अपनी वाली है जो आगरा मथुरा में बह रही है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं, पेपर में पूछे जाने वाली। नहरों का देश किसको कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं। पाकिस्तान तो वैसे भिखारी है, कुछ है नहीं, नहरें ही नहरें हैं, उन पे भी पानी नहीं होगा मुझे लग रहा है। स्काई स्क्रैपर्स का नगर किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं जो स्काई स्क्रैपर्स, आपने देखे होंगे नोएडा वगैरह में। एम्पायर सिटी किसको कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं। अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विकास नहीं है, बिल्कुल ना शिक्षा है ना यहाँ पे स्वास्थ्य है, बेसिक जो ह्यूमन नीड होती हैं वो भी पूरी नहीं कर पाते, इस वजह से इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। स्वर्णिम द्वार का नगर किसको कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, ध्यान रखना। क्वेकर सिटी किसको बोलते हैं? फिलाडेल्फिया को कहा जाता है, फिलाडेल्फिया, क्वेकर सिटी। एंटलीज का मोती किसको कहते हैं? ये कहते हैं साथियों क्यूबा को। ठीक है ना, क्यूबा को एंटलीज का मोती कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए साथियों, आगे है उगते सूर्य का देश। तो सबको पता है उगते सूर्य का देश क्या है? जापान है। ठीक है, क्योंकि ऐसी मान्यता है सबसे पहले सूर्य यहीं निकलता है। हालांकि जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलेगा इसका निर्धारण कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया गोल है। ठीक है, तो गोल चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, अंत कहाँ से होगा, इसका कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। ठीक है, लेकिन माना जाता है कि जापान से निकलता है, तो हम भी यही मानेंगे। मध्य रात्रि का सूर्य के देश किसको बोलते हैं? नॉर्वे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है रात्रि में भी सूर्य दिखाई दे जाता है ना। ऐसा नहीं है हमेशा, बट कुछ महीनों में दिखता है रात में, है ना। स्वर्णिम पैगोडा, देखिए पैगोडा क्या होता है? पैगोडा मंदिर ही होते हैं, ध्यान रखना। स्वर्णिम पैगोडा का देश है म्यांमार। कंगारुओं का देश बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है साथियों न्यूजीलैंड को। भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर जल संधि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। हेरिंग पॉइंट कहते हैं अटलांटिक महासागर को। संसार की छत कहते हैं पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, ध्यान रखना, संसार की छत है ये। ठीक है, फिर है यूरोप का रोगी। यूरोप का रोगी कहा जाता है तुर्की को। क्यों कहते हैं? क्योंकि तुर्की में उतना विकास नहीं है जितना यूरोप में है, तो यूरोप से थोड़ा पिछड़ा हुआ है, इस वजह से इसको यूरोप का मरीज कहते हैं। यूरोप का अखाड़ा क्या है? बेल्जियम है। यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। और स्वर्णिम मीनारों वाला देश मतलब शहर कौन सा है? वो है ऑक्सफोर्ड। और चीन का शोक कहा जाता है हवांगो नदी को, और हवांगो को ही बोलते हैं हम लोग पीली नदी। तो वो छोटा सा वीडियो था ये, लेकिन इसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथियों PCS, BEO या RO परीक्षा की, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे
किसी भी पेड कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जो कि चल रहे हैं बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, राजस्थान यानी जिसको आरएएस कहा जाता है, इनके लिए ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा हमने यूपीएससी के लिए कॉम्प्रहेंसिव एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो है लॉन्च कर दिया है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ करके यूपीएससी का जो है मैं यूपीपीएससी बोल गया, यूपीएससी का प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, इसके लिए कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी 2024 के लिए। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।